ओम शांति। आज 21 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया, आदि के समय जैसे साक्षात्कार हुए ऐसे ही अंत में भी होंगे। सभी को साक्षात्कार होगा कि बैकुंठ का प्रिंस बनने के लिए तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, वहां जाकर राजयोग सीखो, स्वर्ग के प्रिंस बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारा काम है सभी को बाप का परिचय देना, कोई भी रह ना जाए। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं, आज बाबा पूछ रहे हैं कि यहाँ जब बैठते हो तो क्या करते हो? बाप को याद करते हो, बाप के साथ घर को भी याद करो। उसके साथ साथ बाबा ने कहा अपनी राजधानी को भी याद करो। याद में बैठे बैठे आत्मा पावन बन जाती है। जो बच्चे कामकाज करते हुए भी बाप को याद करते हैं तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाबा गारंटी करते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। ये जो अलंकार है ये वास्तव में तुम ब्राह्मणों के हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, लेकिन तुम बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए आपके संपूर्ण स्वरूप में ये दिखाए हुए हैं। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प की तरह से पावन बनना है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को अपनी दृष्टिवृत्ति को बहुत शुद्ध बनाना है। क्रिमिनल आई समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रैक्टिस करो। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पवित्र दृष्टि वृत्ति का आधार है। अपने को भी आत्मा समझना, दूसरों को भी आत्मा समझ करके बात करना। खुदा दोस्त, ये इस समय का ही गायन है। खुदा दोस्त बन जाता है। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आता हूं। हम सो हम, इसका अर्थ भी आप बच्चे समझते हो कि हम ही देवी देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। उसके लिए खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्मा भोजन का वर्णन आता है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है कि देवी देवताएं भी उस भोजन के लिए तरसते हैं। आप बच्चों को भोजन भी याद में बनाना है, याद में ही खाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम तो चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। क्वेश्चन है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन, किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन, किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर बहुतों को डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तुम ये बैकुंठ का प्रिंस बना देंगे। ये इशारा उनको ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे अंत में भी चलने वाला है। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, वही बाबा कहते हैं अंत में भी चलेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते, नलनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो? बाबा के सामने बैठी हुई हैं आदरणीय नलनी दीदी, जो वर्तमान समय मुंबई घाटकोपर सेवा केंद्र पर सेवाएं देती हैं। बाबा के समय से, साकार बाबा के समय से उन्होंने वो पालना ली। तो बाबा के सामने जब बैठे हैं तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ किसकी याद में बैठी हो? तो उन्होंने कहा, बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है।
हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। चलेंगे 5 सेकंड के लिए घर, साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से भी पार, मूल वतन जहां ज्योति बिंदु आत्माएं चमक रही है। बाबा की छत्र छाया में बाबा ने कहा, इस घर को, शांति धाम को भी याद करो। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाके बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उसका अर्थ भी बाबा ने समझाया। स्वयं अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का, तो वो चक्र भी फिराना पड़े। जानते हो, हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पार्ट बचाने के लिए, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वो तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, आगे श्री राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं, तो ये भूल करते हैं। श्री राधे श्री कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजधानी के थे, अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसे थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया, ये चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना, वर्षे को याद करना है, इसलिए चक्र है। बाबा कहते तुम लाइट हाउस हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, दोनों को याद करना पड़ता है। याद से पाप कटते हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को याद करना है। घर को याद करने से घर चले जाएंगे, फिर चक्र को याद करना है। ये सारे चक्र के नॉलेज तुम्हें ही है कि तुमने 84 का चक्र लगाया। अभी अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती, बीमारियां होती, तो मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है ना। बाबा ने कहा यहाँ तो कलयुगी दुनिया है और वो सतयुगी दुनिया है, वहां कभी मरने का डर नहीं। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है कि हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अब जाते हैं गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता, वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते, फिर पाप शुरू कर लेते। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। भले तुम जन्म जन्मांतर जप तप करते आए, परंतु वो ज्ञान तो है नहीं, वो है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो, कोई भी नहीं जानते। बस सुना है, श्री कृष्ण भगवान उवाच, दे सही दे के सब संबंधों को भूलो। ये गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं कि भगवान ऐसा कह के गया जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा को भूल गए कि किसने ज्ञान दिया। बाप कहते हैं, मैं स्वयं आकर के तुम्हें याद दिलाता हूं। तुम बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आती हो तो शरीर बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आते ही नहीं, वो सदा ही शिव है। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार हो तो भी किसी को समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या प्राप्ति हुई? कुछ भी नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नोदा भक्ति की, दर्शन किया, उसी में खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं। वह सब भक्ति मार्ग, यहाँ है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व बैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई, ये तो सिर्फ इशारा मिलता है कि यहाँ जाओ।
आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुम्हें बैकुंठ बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते तुमको कमल पुष्प समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए। अलंकार बाबा कहते हैं तो आपके शंख चक्र गदा और पद्म, लेकिन यादगार में विष्णु जी को दिखाए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार क्या, मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहते हैं। कमल का राज भी बाबा समझाते, तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने का। बाबा उपाय बताते हैं, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। केवल एक मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाबा कहते मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाबा आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते, क्योंकि अपवित्र आत्माओं को घर में अथवा स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। बाबा कहते पवित्र बनना है, मुझे याद करो, याद से पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूं। बुलाते ही पतित पावन आओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे, कितनी सीधी बात बताते। बाप की नॉलेज ये सहज नॉलेज है। कहते काम काज करते भी मुझे याद करते रहो, भले नौकरी करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध हो जाएगा। डबल अंडरलाइन करेंगे इस बात को, याद में भोजन करने से भोजन शुद्ध हो जाएगा। भोजन करते करते कहीं और ख्यालात ना जाए, प्रसाद समझकर बाबा की याद में खाएंगे तो भोजन शुद्ध हो जाएगा। गाया जाता ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है, ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो वे मंत्र जपते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन स्वीकार करते हैं तो पहले मंत्र जाप करते हैं। ब्रह्मा भोजन उसकी बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते, वो है हद के सन्यासी। कहते हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा, फिर अभी अंदर घुस पड़ते, तुम्हारा बेहद का सन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को भूल जाते हो, तुम्हें फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में है अब हमें जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम को ही याद करना है। बाप को शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, शांति धाम सुख धाम को याद करते। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वो लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेपचेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते भी उल्टा अर्थ ले लिया, आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा जैसा परमात्मा है, दोनों का रूप एक जैसा है। बाबा ने कहा बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्यवंशी विकारी बने, अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते, ये बाजोली का ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अब तुम्हारा सच्चा तीर्थ है शांति धाम सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा। बाबा ने समझाया सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है। तुम इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते। अब तुम किसकी शरण लेते हो?
इस समय किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। यहाँ पर सब क्या कहते हैं? हम बाबा की शरण में आए हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सब आत्माओं का बाप एक है, उस एक के तुम बच्चे हो। बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बाबा की शरण में आ गए। बाबा ने कहा साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते। जो घर से रूठे वो भगवान, फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं, फिर महफिल मनाते गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य हैं। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं। बाबा कहते तुम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए इसलिए अपने को देवता नहीं कह सकते। वो धर्म ही प्रायलोप हो गया। मनुष्य कितने विकारी ख्यालात वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। बाबा समझाते बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है, इसे कहते हैं अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है, सारा पार्ट आत्मा में भरा है। बाबा कहते मैं 5 वर्ष के बाद आता हूं। एक कल्प में एक बार बाबा आते हैं वर्षा देने। जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सत्युग में अथाह धन मिलता, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते, गर्भ में अंदर भी मर जाते। वहां दुख का नाम नहीं होता, उसे कहा जाता सुख धाम राम राज्य। ये है दुख धाम रावण राज्य। सत्युग में रावण होता नहीं। तो ये 84 का चक्र बुद्धि में तुम्हें याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। 84 का चक्र याद रहेगा तो बहुत खुशी रहेगी। जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है। अल्लाह वल्दीन का नाटक, हाथ मताई का नाटक, ये सब इस समय के हैं। अब मनुष्य कितना माथा मारते हैं, बच्चे कम पैदा हों, बेहद का बाप कितना कम कर देते। सारे विश्व में सत्युग में 9 लाख आबादी जाकर रहती, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामात की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। ये है स्वदर्शन चक्र। मुझ आत्मा ने कब कहाँ क्या पार्ट बजाया उसको अच्छी रीति समझना, ये स्वदर्शन चक्र है। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लिख दी, सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, ये भी गलानी हुई। कितना हिंसक बना दिया। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है। देवताओं को पवित्र कहा जाता। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, योग बल से क्या संतान नहीं हो सकती? साक्षात्कार होगा। अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते अब ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन द माउथ। ये शरीर छोड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन द माउथ। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए। दुख की कोई भी बात नहीं होती। प्रजा के पास थोड़ा इतना धन माल होता, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को सच्चा दोस्त बनाना है।
डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। अटेंशन से सुनेंगे। बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को सच्चा दोस्त बनाना है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। वरदान सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। जिनके साथ बाबा कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। जहां सर्व शक्तियां हैं, वहां सफलता ना हो, ये असंभव। यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो, तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पे अधिकार है। जहां सर्व शक्तियां हैं, वहां सफलता ना हो, ये असंभव। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, तो सफलता कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो, तो सफलता जन्म से अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। श्लोक ने सच्चे वैष्णव वो हैं जो विकारों रूपी गंदगी को भी कभी छूते नहीं। सच्चे वैष्णव वो जो विकारों रूपी गंदगी को कभी छूते नहीं। आज हम याद रखेंगे, सर्वशक्तिवान मेरे साथ कंबाइंड है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। सफलता मूर्त आत्मा एक के साथ कंबाइंड रहती है। जहां सर्वशक्तिवान है, वही सर्व शक्तियां हैं। जहां सर्व शक्तियां, वही सफलता है। परमात्म शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई है। इस छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूं, आनंदित हूं। इन शक्तियों से मेरी कमजोरियां समाप्त हो गई। मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जो कहते हैं थोड़ा समय बाबा की याद रहती है, शक्ति स्वरूप का अनुभव सदा नहीं रहता। आज बाबा ने उसका कारण बताया है। ये जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।